नमस्कार साथियों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन किया गया है और आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आपके खाते में मिल रहा है, तो इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आपको चेक करना है कि आपका रुका हुआ पैसा आना शुरू कर दिया जाए। बहुत सारे किसान लाभार्थी का जिनका भी सुधार हो चुका था, वे किसान लाभार्थी का पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। बहुत से किसान लाभार्थी का 5 किस्त 10 किस्त पैसा बाकी था, वे सब किसान लाभार्थी का पैसा आना शुरू कर दिया गया है। अगर आप भी इस प्रकार से चेक कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि आपका किस कारण से पैसा मिलना बंद कर दिया गया है, तो आपका भी पैसा आना शुरू कर दिया जाएगा। बहुत से किसान लाभार्थी का लैंड सीडिंग गलत हो चुका है, बहुत से किसान लाभार्थी का डीबीटी लग चुका है, बहुत से किसान लाभार्थी का अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं। वे किसान लाभार्थी यहाँ पर चेक करके सुधार कर सकते हैं। बहुत से किसान लाभार्थी का डिस्ट्रिक्ट द्वारा स्टॉपेज कर दिया गया है, बहुत से किसान लाभार्थी का पीएफएमएस में कुछ गड़बड़ के कारण पैसा मिलना बंद किया गया है। अगर साथ ही इस प्रकार का आपका भी यहाँ पे रीजन आ रहा है और बहुत सारे किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा था कि मेरा सब कुछ सही है तो भी मेरा पैसा अभी तक खाते में नहीं भेजी गई है, तो ये सब सारी बातें इस वीडियो में आपके साथ हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो में आप अंत तक बने रहते हैं तो सारी बातों को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले पीएम किसान योजना के वेबसाइट पे आना होगा और उसके बाद इस प्रकार का आपका यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल साइट इस प्रकार का यहाँ पे खुल जाता है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि 19वीं इंस्टॉलमेंट 24 फरवरी 2025 को सभी किसान लाभार्थी को भेजा गया था, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी किसान लाभार्थी हैं जिनका किसी कारण की वजह से उनका पैसा उनका होल्ड हो चुका है। अगर वे किसान लाभार्थी यहाँ पे सुधार कर लेते हैं तो उनका पैसा डायरेक्ट उनके खाते में भेज दिया जाता है। तो जो भी किसान लाभार्थी अभी तक भी सुधार नहीं करा पाए हैं, वे किसान लाभार्थी जल्द से जल्द सुधार कर लें ताकि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित न रह सकें। साथियों, एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है कि जिन किसान लाभार्थी अभी तक भी ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं, वे किसान लाभार्थी जल्द से जल्द ई-केवाईसी करा लें ताकि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित न रह सके। बहुत से किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि जिनका अभी तक ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं किया गया है, वे किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा रोक दिया गया है। तो जल्द से जल्द आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या पंचायत फोन पर जाकर आप ई-केवाईसी करा लें। उसके बाद साथियों, आपको सबसे पहले अपना स्टेटस को देखना जरूरी होगा कि आपका किस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा रोकी गई है। बहुत सारे किसान लाभार्थी को पता ही नहीं है कि कैसे हमको स्टेटस को देखना है और कैसे पता करना है कि मेरा किस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है। उसके लिए आपको नाउ योर स्टेटस वाले बटन पर आते हैं तो आप साथियों यहाँ से जान सकते हैं कि आपका किस कारण से पैसा मिलना बंद किया गया है। जो कि साथियों आप इस बटन पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी स्टेट से आप आते हैं उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर लिख कर आप गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो जो भी आपके पीएम किसान योजना में नंबर दिए हैं उस नंबर पर ओटीपी जाता है और उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देते हैं।
तो सुचारू रूप से आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुल जाता है और उसमें सारी जानकारी को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपका किस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है। बहुत से किसान लाभार्थी यहाँ पे लॉगिन करने में समस्या आता है कि मेरा जो भी मोबाइल नंबर दिए तो उस नंबर को भूल गया है। अगर ऐसा भी आपका समस्या आ रहा है तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि कैसे बिना OTP से आप अपने पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर आप देख सकते हैं। तो एक किसान लाभार्थी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और कैप्चा कोड भरकर यहाँ पे गेट OTP वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद उन किसान लाभार्थी का यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि उनका क्या कारण से पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है। तो फाइनली साथियों आप देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नीचे आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस खुलता है। उस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे लैंड रीडिंग, eKYC और आधार शीडिंग को देखना होगा कि आपका यहाँ पे सही है या गलत है। बहुत से किसान लाभार्थी का कमेंट आता है कि मेरा DBT चालू है तो भी यहाँ पे पीएम किसान योजना के साइट पर जाकर चेक करते हैं तो यहाँ पे मेरा नो बताता है। तो साथियों आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक आपका पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर नहीं भी दिखता है, आपका NPCI के साइट पर आपका वहाँ पे एक्टिव इनेबल दिखता है तो आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में पहुँचेगी। क्योंकि साथियों जब तक आपका NPCI जब तक लिंक नहीं होता है तब तक आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में क्रेडिट नहीं किया जाता है और जब तक आपका वहाँ पे अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक आपका यहाँ पे पीएम किसान योजना का साइट पर अपडेट नहीं किया जाता है। तो इससे यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। आपका जैसे ही पैसा आपका खाता में क्रेडिट किया जाएगा वैसे ही आपका यहाँ पे यस हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे eKYC को देखना जरूरी है, लैंड रीडिंग को देखना जरूरी है। ये सब सारी प्रक्रिया आपका यहाँ पे यस होना चाहिए। और उसके बाद देख सकते हैं साथियों यहाँ पे यस जैसे ही आपका होता है आपका बैंक खाते में पैसा आना शुरू हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन किसान लाभार्थी का लैंड रीडिंग भी यस हो चुका है और आधार बैंक अकाउंट रीडिंग भी यस हो चुका है, eKYC भी अप्रूवल हो चुका है। उसके बाद साथियों आपका यहाँ पे रीजन में देखना होगा कि रीजन में किसी प्रकार का यहाँ पे त्रुटि नहीं होना चाहिए। बहुत से किसान लाभार्थी का रीजन में कुछ ना कुछ ऑप्शन आ जाता है, वे किसान लाभार्थी को पैसा को रोक दिया गया है क्योंकि उनका कुछ ना कुछ गड़बड़ी है रसीद में या उनका किसी ट्रांजेक्शन में, जैसे बैंक अकाउंट होता है जिनका खाता बंद हो चुका है या उनका eKYC लग चुका है। और इंस्टॉलमेंट डिटेल में आने के बाद आपका इंस्टॉलमेंट डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कितना साला इंस्टॉलमेंट मिल चुका है और आपका यहाँ पे FTO बन चुका है तो आपको भी पीएम किसान योजना का पैसा आपके खाते में मिलना शुरू कर दिया गया है। तो साथियों इस प्रकार से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करके आप जान सकते हैं कि आपका किस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा को रोका गया है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।